आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लें जो जनरली कभी कभी पूछ दिया जाता है। खासकर सीबीएसई में तो जरूर इस तरह का सवाल आता रहता है बीच बीच में। मैं ये पहला सवाल लिया हूँ पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइजिंग से बनाइएगा तो बहुत आसान है। देखिए फैक्टराइजिंग से अगर आप बनाते हैं तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इस x से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें पी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स कॉमन x प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन x प्लस 1। तो ये आपको हो गया x प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 और पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 तो पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए पी स्क्वायर एक्स, तो एक्स बराबर क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, यानी माइनस 1 और क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर आपका आंसर हुआ। लेकिन इसी सवाल को अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने के लिए बोले बाय सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। तो इसमें a बराबर पी स्क्वायर है, b बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है और c बराबर माइनस क्यू स्क्वायर है। पहले d निकाल लेते हैं। d डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको दो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो तो बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 4ab हट जाएगा। आप सॉल्व करके आसानी से देख सकते हैं इसका प्रूफ। और एक दूसरा, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो, ये बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। जब डी निकल गया तो अब आप आसानी से x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a लिखिए। b का वैल्यू आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो डी आया और बटे 2 ये पी स्क्वायर है a बराबर। ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के बदले हट जाएगा, अंदर वाला बच जाएगा बटे 2 पी स्क्वायर। अब x का दो वैल्यू होगा, एक हुआ x बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2 पी स्क्वायर। तो ये कट गया, ये हुआ 2q स्क्वायर बटे 2 पी स्क्वायर, ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और दूसरा वैल्यू जो आएगा x बराबर वो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब माइनस लीजिएगा यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
बटे 2p², ये कट गया, माइनस 2p² बटे 2p² कट के -1 हुआ। इस प्रकार से ये दो सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले यहाँ आ गया है। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अब ये सवाल हो गया, इसको मैं मिटा दूंगा और ये फिर बना के दिखाता हूं। अब ये दूसरा सवाल देखिए, ये सीधा एलसीएम लेके बनेगा x-1 बटे x-2 प्लस x-3 बटे x-4 बराबर 3 होल 1/3। ये 2 नंबर सवाल में दिया था। इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 4, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये दिया हुआ रहता है, तो इसका कोई विशेष महत्व है नहीं। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों एक जैसा नहीं है, x-2 x-4, यहाँ x-1 इंटू x-4, ये इसमें इंटू हो जाएगा, ये इसमें इंटू हो जाएगा, x-3 इंटू x-2 बराबर, ये पूर्णांक तोड़ लीजिए 10/3। अब इसको इंटू कर लीजिए, x² - 5x प्लस 4 प्लस x² - 5x प्लस 6 बटे हो जाएगा x² - 6x प्लस 8 बराबर 10/3। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 10x प्लस 10 बटे x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10/3। 13 13 गुना कर लीजिए, ये 3 से मैं सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लीजिए लिख देते हैं, 3 इंटू 10x प्लस 10 बराबर 10 इंटू x² माइनस 6x प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 30x प्लस 30, 10x² माइनस 60x प्लस 80, सबको उधर लाइए, 10x² माइनस 6x² माइनस 60x प्लस 30x प्लस 80 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x² माइनस 30x प्लस 50 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये 25 दूनी 50, 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे तो आप आसानी से तो बना ले सकते हैं। एक स्टेप में और बढ़ा दूं, x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक इसी तरह का सवाल ये भी है, जैसा ये है वैसा ही ये है, इसमें ये एक x है तो ऊपर में x वाला टर्म नहीं है, इसी तरह से ये भी बनेगा। ये वाला सवाल आप लोग अपने से बनाइए। ये 4 नंबर में आपको बना के दिखाता हूं। 4 नंबर सवाल जो है 1/2a प्लस b प्लस 2x बराबर 1/2a प्लस 1/b बराबर 1/2x, सॉरी प्लस 1/2x। इसमें इधर x है तो ये x वाला इधर लाना है और ये दूगो इधरे रख के जोड़ना है। इसको एक ट्रिक की तरह भी आप समझ सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x बराबर 1/2a प्लस 1/b। अब इस दोनों का एलसीएम जो होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। अब जब इससे भाग दीजिएगा तो आपको मतलब ये 1 2x से मल्टीप्लाई होकर ये बच गया, और इससे भाग दीजिएगा ये कटेगा तो ये 2a प्लस b प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
2a प्लस बी प्लस 2x। इसमें भी एलसीएम 2a भी हो जाएगा, ये b प्लस 2a हो जाएगा। अब इसका तोड़ दीजिए यहाँ पर 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लिखिए 2x इंटू 2a प्लस बी और प्लस 4x स्क्वायर। मैं इसको मल्टीप्लाई करने में 2a प्लस बी कोफिशिएंट की तरह इस्तेमाल किया हूं, आगे जाके और लिखेंगे। इसको भी 2a प्लस बी बटे 2ab लिख दीजिए। हालांकि ये 2 और ये 2 अगर यहीं काट लीजिए तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका, नहीं तो रहने दीजिए, आगे कटेगा, आगे कॉमन लिया जाएगा। अब ये 2x और ये 2x कट गया, माइनस कॉमन लीजिए 2a प्लस बी बटे 2 कॉमन ही ले लेते हैं, x इंटू 2a प्लस बी और प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2a प्लस बी बटे 2ab। ये 2a प्लस बी इससे कट गया और ये 2 इससे कट गया। यहाँ भी 1 है, ये इधर जाएगा, यहाँ भी -1 है, ये इधर आएगा। तो इस प्रकार से अब आपको क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, देखिए ये x इंटू 2a प्लस बी जो है इसको लिख रहे हैं 2a प्लस बी इंटू x बराबर माइनस ab। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू x प्लस ab। अब ये फिर 2ab और यहाँ 2a प्लस बी करिएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को अलग अलग, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x x प्लस a और इसमें कॉमन है b x प्लस a, यानी हो गया x प्लस a, 2x प्लस b बराबर 0, यानी अगर आइदर x प्लस a बराबर 0, x बराबर माइनस a और 2x प्लस b बराबर 0, तो x बराबर माइनस b बाई 2। सो यही दोनों आंसर हुआ, माइनस a और माइनस b बाई 2। एक और सवाल है 5 नंबर, यह भी देख ही लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं आगे, कुछ लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम भी बताएंगे। जब भी इसमें देखिए ध्यान से 2 इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1, आप चाहें तो इसको ऊपर वाले को 2 से और ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा। जब भी यहाँ और यहाँ एक दूसरे से उल्टा हो, इधर देखिए ये जैसा है ठीक इसी को उलट के यहाँ लिखा है, तो ऐसे सवाल में एगो को y लेट कर लेते हैं, ये वाला x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y लेट। तो जब ये उलट जाएगा x प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे y। तो जो आपका क्वेश्चन है वो जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 1 बराबर 5, तो ये जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो होगा 2y माइनस 7 बटे y बराबर 5। अब यहाँ पर आप एलसीएम फिर लीजिएगा, y हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 7 बराबर 5, ये हो जाएगा माइनस 7 बराबर 5y, और इस तरह से जो आपका इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू
इसको फैक्टराइज कीजिए, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, y कॉमन, 2y माइनस 7 प्लस 1 कॉमन, 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर अगर आप 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको आएगा y बराबर 7/2। लेकिन यहाँ आप आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि y आप लेट किए हैं x माइनस 1 बटे x प्लस 3 को। तो ऐसी स्थिति में आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। इसलिए x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर ये जो वैल्यू आया 7/2। तो इस तरह से अब आप टेढ़ा टेढ़ी गुना कर लीजिए। 2x माइनस 2 बराबर 7x प्लस 21। सबको एक तरफ लाइए, x वाला को 2x माइनस 7x बराबर 21 प्लस 2 माइनस 5x बराबर 23, x बराबर माइनस 23/5। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा, फिर आप जब यहाँ और करेंगे तो लिखेंगे y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर आपका हुआ माइनस, फिर इसी के बराबर माइनस 1 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 बटे x प्लस 3 बराबर माइनस 1। यानी ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस x माइनस 3। ये हो जाएगा x प्लस x बराबर माइनस 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 2। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2/2, x बराबर माइनस 1। सो आगे आपका आंसर हुआ -1 और माइनस 23/5। इस तरह से आंसर देना है। आंसर में एक चीज देख लेना है, ये 1 और -3 नहीं चाहिए, वो है भी नहीं, तो ये आंसर हुआ। तो इस तरह का कुछ सवाल रहता है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके बनाते हैं। मैं एक दो लैंग्वेज का भी सवाल बताता हूं जो अक्सर पूछा जाता है। दो लैंग्वेज का सवाल मैं लिया हूं। पहला देख लीजिए, ए प्लेन 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। एक प्लेन अपने शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट हो गया है। ये दैट में है, देन है। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, जहां पर उसको जाना है वो 1500 किलोमीटर दूर है, वहां इन टाइम समय पर पहुंचना है। उसके लिए चूंकि जो 30 मिनट लेट हो गया था, उसके लिए इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। जो इसका साधारण स्पीड हुआ करता था, उससे ये अपने स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। आपको इसका यूजुअल स्पीड बताना है। इसके लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर अपने स्पीड को बढ़ा ले तो 30 मिनट जल्दी पहुंचेगा, तभी तो ये 30 मिनट जो है लेट ये रिकवर हो सकेगा। तो इसके लिए आप जो पहले टाइम लगेगा इसको, वो 1500 बटे x आवर लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। और जो अब टाइम लगेगा स्पीड बढ़ाने के बाद, वो 1500 बटे x प्लस 100। यह टाइम इससे आधा घंटा कम है, तो इसको घटाने के बाद चूंकि स्पीड पर आवर में है, तो टाइम को भी 30 मिनट को आवर में बदलने के लिए 30/60 1/2
अब यहां से आगे तो आप लोगों को आता है, आसानी से बना सकते हैं। 1500 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस 1500 एक्स, इसका तो एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1500 एक्स प्लस 1500 पर डबल जीरो माइनस 1500 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स 1/2, ये कट जाएगा। ये टेरी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स बराबर 15 गुणित 30 पर 4 जीरो। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 3 लाख बराबर जीरो। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 600 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन लीजिए, x प्लस 600, 500 कॉमन लीजिए, x प्लस 600 इक्वल टू 0, x प्लस 600 x माइनस 500 इक्वल टू 0, x प्लस 600 बराबर 0, x बराबर माइनस 600। माइनस 600 तो संभव नहीं है क्योंकि स्पीड जो है वो माइनस में नहीं आता है। तो फिर x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा। ये आप इस तरह से इसको बनाएंगे। एक और सवाल है, ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर विच इज 9 मीटर हाई। यहां देखिए, ये एक पिलर है जो 9 मीटर ऊंचा है। यहां पर पीकॉक बैठा है ए पर, बी इसका बॉटम है। फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, पिलर के इस बॉटम से 27 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट से एक सांप इस तरफ आ रहा है। ए स्नेक इज कमिंग टू होल एट द बेस ऑफ दिस पिलर। यहां पर उस सांप का होल है तो वो यहां से चल रहा है। ये पीकॉक यहां इसको देखता है, सीइंग द स्नेक, पीकॉक उसको जैसे ही देखता है, पॉन्सेस ऑन इट, तो उस पर झपट्टा मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। अब ये स्नेक जो है ये इधर चल रहा है और पीकॉक इधर चल रहा है, तो दोनों यहां तो इसको पकड़ेगा नहीं, ये इधर भाग रहा है, तो ये बीच में कहीं पर पकड़ लेगा। मान लीजिए कि यहां पर पकड़ लेगा। क्वेश्चन में कहता है कि इफ देयर स्पीड आर इक्वल, उनका स्पीड बराबर था। अगर स्पीड बराबर था तो दोनों डिस्टेंस भी बराबर तय करेंगे। जितना दूरी तय किए, ये मान लीजिए कि यहां से ये C है और ये D है, तो अगर CDX है तो AD भी X होगा। तो ये कितना बचेगा? अगर CDX है तो ये बचेगा 27 माइनस एक्स। अब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABD। इसमें आप 9 का स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बिठाएंगे तो x का वैल्यू आएगा। आंसर x नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल से कितनी दूरी पर स्नेक कॉट, सांप पकड़ा जाएगा। तो आपका जो x आएगा उसको हटा के 27 माइनस, मतलब यहां पुट करिएगा x, तो आपका आंसर जो है वो 27 माइनस एक्स है।
या फिर आप सीधे x में आंसर देना चाहते हैं तो इसको x मान लीजिए, 27 माइनस एक्स होगा, 27 माइनस एक्स होगा, तो फिर आपका जो x आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा ऊपर में लिखना होगा, वो लिख लीजिएगा इस तरह से। Let AB equal to 9 meter high pillar from C, where BC equal to 27 meter, snake is coming towards B, and it caught by the snake at D. Let CD equal to x meter, therefore BD equal to 27 minus x, and CD equal to AD equal to x meter, because speed of them are same. दोनों का स्पीड बराबर है तो टाइम भी बराबर ही होगा। दोनों ये भी एक साथ उड़ा, ये भी एक साथ इधर बिल की तरफ भागा, तो दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, नौ का स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 27 ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 9 10 सुनना बाकी है 810। सो x इक्वल टू 810 बटे 54, 15 बार में कट जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल निकला। x इक्वल टू 15 मीटर, इसलिए आपको BD निकालना है, ये ध्यान रखना है। BD बराबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 15 12 मीटर। यही आंसर होगा। सांप अपने होल से 12 मीटर पहले पकड़ा जाएगा। हो गया ये। अब अगला वीडियो कल 4.4 बताएंगे।